हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। तो लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और आज हम देखने जा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी इज रेगुलेटेड बाय टू मैकेनिज्म। जो फर्स्ट मैकेनिज्म होता है वो नर्वस मैकेनिज्म होता है और जो सेकेंड मैकेनिज्म होता है वो केमिकल मैकेनिज्म होता है। आज हम वन बाय वन मैकेनिज्म देखेंगे। जो फर्स्ट मैकेनिज्म है वो है नर्वस मैकेनिज्म। जो नर्वस मैकेनिज्म होता है इसमें इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर विच इज प्रेजेंट इन आवर ब्रेन स्टेम। जो हमारे ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर्स, ये क्या करते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कलेक्टिंग द सेंसरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द level of oxygen and CO2 which is present in our blood, and it also determines the signals that needed by the respiratory muscles. तो ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन और CO2 की लेवल को डिटरमाइन करते हैं और ये सिग्नल को भी डिटरमाइन करते हैं जो रेस्पिरेटरी मसल से आते हैं। तो ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ये डिवाइड होते हैं इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज पॉन्स एंड मेडुला। ये जो मेडुला होता है यहाँ से हमारी ब्रीदिंग ओरिजिनेट होती है और जनरेट होती है, और जो पॉन्स जो होता है वो क्या करता है? हमारी ब्रीदिंग को सिंक्रोनाइज करता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जो मेडुला होता है उसमें दो ग्रुप्स आते हैं और वो है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो ये ब्रीदिंग को ओरिजिनेट करते हैं। तो कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? ये जो दो ग्रुप है यहाँ से वो क्या करते हैं? ओरिजिनेट करते हैं ब्रीदिंग को। जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है वो इंस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, इसकी वजह से इंस्पिरेशन करते हैं हम। और जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है इसकी वजह से हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं। देन ये जो पॉन्स होता है उसमें भी दो सेंटर्स आते हैं। जो फर्स्ट है निमोटैक्सिक सेंटर एंड सेकेंड है एपन्यूस्टिक सेंटर। ये जो निमोटैक्सिक सेंटर है ये क्या करता है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को इनहिबिट करता है, नेगेटिव सिग्नल देता है, सिग्नल को रोक नेगेटिव सिग्नल देता है, इसको इनएक्टिव करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया है। और ये एपन्यूस्टिक सेंटर है, ये हमारे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को एक्टिवेट करता है, इसलिए यहाँ पे मैंने पॉजिटिव सिग्नल और साइन दिया है। ये पॉजिटिव सिग्नल भेजता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को। और ये जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है इसकी वजह से हम इनहेलेशन करते हैं, इसे हम इंस्पायरेटरी सेंटर कहते हैं। तो क्या करते हैं? जब एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को पॉजिटिव सिग्नल भेजता है तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्टिवेट हो जाता है। ये जब एक्टिवेट हो जाता है तब ये क्या करता है? एक सिग्नल छोड़ता है जिसे हम रैंप सिग्नल कहते हैं, और उस सिग्नल का ड्यूरेशन होता है 2 सेकेंड। ये 2 सेकेंड के लिए रैंप सिग्नल देता है हमारे एसेसरी मसल्स जो हमारे रिब्स में होती है और डायफ्रागम में होती है। जब ये सिग्नल हमारे मसल तक आता है और एसेसरी मसल तक आता है तब क्या होता है? ये एसेसरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो हमने ब्रीदिंग मैकेनिज्म में देखा था हमारे जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्रागम का जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तब हमारे लंग्स में और थोरेसिक कैविटी में क्या हो जाता है? एरिया बढ़ जाता है। थोरेसिक कैविटी का एरिया जब बढ़ जाता है तब क्या होता है? हमारे लंग्स को एक्सपांड होने को एरिया मिलता है, और जब लंग्स एक्सपांड हो जाती है तो लंग के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अगर नेगेटिव प्रेशर लंग के अंदर क्रिएट हो जाए तो क्या करते हैं? हम इंस्पिरेशन करते हैं। तो ये था हमारा इंस्पिरेशन, जो किस वजह से होता? एपन्यूस्टिक सेंटर ने क्या किया था? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को एक्टिवेट किया था, पॉजिटिव सिग्नल दिया था, और यहाँ से हमें मसल तक क्या आया था? सिग्नल आया था। तो हम एक्सपिरेशन कैसे करते हैं? एक्सपिरेशन हम करते हैं बिकॉज हियर वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या करता है? वो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल को सिग्नल देता है, जिसकी वजह से इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और लंग की जो थोरेसिक कैविटी है वो उसका एरिया कम हो जाता है और लंग एक्सपांड नहीं हो पाती, वो स्मॉल साइज में हो जाती है। और लंग के अंदर जब पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो जाए तब क्या होता है? हम एक्सपिरेशन करते हैं। तो चलिए
देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होता है। ये डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है जो हमारे मेडुला में प्रेजेंट है। ये क्या करता है, रैम्प सिग्नल छोड़ता है 2 सेकेंड के लिए, और जो एक्सेसरी मसल्स एंड डायफ्रागम के मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके वजह से हम इंस्पिरेशन करते हैं। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तब क्या होता है, हमारे अल्वियोलाई में जो रिसेप्टर होते हैं जिसे हम स्ट्रेस रिसेप्टर भी कहते हैं, ये क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। जब हमारे जे रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए तो ये क्या करते हैं, एपनेक्टिक सेंटर को इनहिबिट कर देते हैं। हमने देखा था अगर एपनेक्टिक सेंटर एक्टिवेट हो तो ये क्या करता है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को एक्टिवेट करता है, इसको सिग्नल देता है। अगर ये इनएक्टिव हो गया तो हम इंस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्टिवेट नहीं हो पाएगा और ये सारा कैस्केड नहीं चल पाएगा। जब जे रिसेप्टर हमारे फर्स्ट एक बार इंस्पिरेशन होने के बाद क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे एपनेक्टिक सेंटर को इनहिबिट कर देते हैं। इस साइन है जो इनहिबिट का है, इनहिबिट कर देती है। तब क्या होता है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप फिर से एक्टिवेट नहीं होता और वो हम इंस्पिरेशन नहीं करते। तब क्या करते हैं हम, अगर ये इनएक्टिव हो जाए तब क्या होगा, ये क्या करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को इनएक्टिवेट करता है। अगर ये खुद ही इनएक्टिव हो जाए तो हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट ही रहेगा। अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट रहेगा तो ये क्या करेगा, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को इनहिबिट करेगा फॉर दी 3 सेकेंड। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हो जाएगा, हमारा इंस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगा और हम एक्सपिरेशन करेंगे। तो ये था हमारा पूरा नर्वस मैकेनिज्म जिसमें हम ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं नर्वस मैकेनिज्म के थ्रू। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ द ब्रीदिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।